हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार हर घर सफलता यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज हम मैथ का चैप्टर ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी के बारे में बात करेंगे। इस पे परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम जानेंगे कि जल्दी से जल्दी कैसे करें ट्रेन के क्वेश्चनों को। किसी भी प्रकार का ट्रेन पर क्वेश्चन हो तो जल्दी से जल्दी कैसे करें। तो आइए साथियों, बने रहिए हमारे साथ। तो पहले कुछ जो फॉर्मूले होते हैं तो उनके बारे में जानते हैं। तो पहला फॉर्मूला होता है रेलगाड़ी के लिए, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो पहला फॉर्मूला ये होता है। और हम कुछ राशियों को कन्वर्ट करना, मतलब किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना, तो उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि कोई राशि किलोमीटर में दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटे को यदि कोई राशि किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी। यदि कोई राशि मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है तो उसमें 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो राशि किलोमीटर प्रति घंटे में आएगी। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इन्हीं सब चीजों से। तो साथियों आइए, बने रहिए हमारे साथ। तो ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर पर आवर्स है जो 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो साथियों, हमें एक राशि दे रखी है मीटर प्रति सेकंड में और एक राशि दे रखी है किलोमीटर में। तो इसको पहले हम चेंज करेंगे, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे। तो किलोमीटर कितना दे रखा है, 72। तो मैंने बताया कि किलोमीटर को यदि मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18। तो 18 से ये 5, 18 चौक 72, 4 बार गया तो 4 × 5 बराबर 20। 20 मीटर प्रति सेकंड हमारी ट्रेन की चाल आ गई। तो हमें क्या पूछा है, 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 22 सेकंड में क्रॉस कर रही है हमारे पास। वो टोटल कितने टाइम चलती है, 22 सेकंड। तो हम चाल कितनी, चाल निकाल ली हमने। तो 4 बराबर दूरी बट्टे समय, तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय लगा देंगे। तो 20, चाल कितनी रखी है 20, दूरी कितनी है निकालनी है, हमें दूरी निकालनी है और समय कितना दे रखा है 22 सेकंड। तो दूरी बराबर 22 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 20 × 22 बराबर 440। अब ये क्या निकल के आया साथियों, ये दूरी कौन सी वाली निकल के आई, ये निकल के आई रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी। तो इसमें से हमारे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो प्लेटफॉर्म की दूरी इसमें से घटा देंगे तो रेलगाड़ी की लंबाई निकल आएगी। तो 440 - 200, तो जो होगा आंसर 240 मीटर। ये किसकी है, रेलगाड़ी की लंबाई। तो यही हमारा आंसर होगा, विकल्प नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा विकल्प नंबर सी होगा। तो साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। 220 मीटर लंबी एक ट्रेन 280 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है। तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए, ट्रेन की चाल ज्ञात करनी है, वो भी किलोमीटर प्रति घंटे में, और दूरी दे रखी है हमारी मीटर में। तो करेंगे साथियों, ट्रेन ने अपनी दूरी और प्लेटफॉर्म की दूरी दोनों दूरी पार की होंगी तब वो इतना समय लेती है, कितना, 20 सेकंड का। तो हम निकालेंगे 220 प्लस 280
कितना हुआ 0 0 0, 8 और 2 10, 0 2 2 4 और 1 5। ये 500 मीटर की दूरी आई, कितना समय लेती है 20 सेकंड। तो 20 से 25 बार। ये मीटर प्रति सेकंड में चाल आ गई। अब हमें किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करना है। तो साथियों मैंने बताया कि यदि मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18/5, 5 से ये 5 बार और 18 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 90, यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो साथियों आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। तो साथियों करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक ट्रेन अपनी वास्तविक चाल के 9/11 गुना चाल से चलकर अपनी वास्तविक चाल के 9/11 चाल से बढ़कर 9/11 गुना चाल से चलकर गंतव्य स्थान तक 33 घंटे लेती है पहुंचने में। यदि ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से चले तो वह कितना समय बचाएगी। तो क्वेश्चन करते हैं फिर। साथियों एक बात बता दूं आपको, नोट कर लीजिएगा कि चाल का जो अनुपात होता है, चाल का अनुपात बराबर होता है 1/समय का अनुपात। तो हम क्वेश्चन करते हैं, क्या दे रखा है, चाल का अनुपात क्या दे रखा है 9/11, यह है चाल का अनुपात। तो समय का अनुपात क्या होगा, समय का अनुपात हो जाएगा 11/9। तो अभी कितने घंटे का टाइम ले रही है, 33 घंटे का टाइम ले रही है। जब वह अपनी वास्तविक चाल से ना चले तो इतने घंटे में पहुंच रही है। तो ये 11 की वैल्यू कितना है, 11 की जगह कितना समय ले रही है 33 घंटे। तो यदि अपनी वास्तविक चाल से ये कितना गुना है, मतलब एक रेशियो का वैल्यू कितना है 3, तो 1:3, तो कितने का ज्यादा टाइम ले रही है ये, मतलब इतनी चाल कम कर देती है। तो किसी कोई भी ट्रेन हो या कोई भी गाड़ी हो, कोई भी वाहन हो, यदि चाल कम कर देगा तो समय अधिक लेगा, चाल बढ़ा देगा तो समय कम लेगा। ये एक दूसरे आपस में अपोजिट होते हैं, चाल और समय। तो 1:3 आया तो कितना ज्यादा ले रही है 2 घंटे। तो 1:3 है तो 2 कितना होगा 6। तो ये कितने घंटे टाइम ज्यादा ले रही है। अब पहले ले रही थी जो कम चाल से चल रही थी, वास्तविक चाल की कम चाल से चल रही थी तो 6 घंटे ज्यादा ले रही थी। अब ये वास्तविक चाल से चलेगी तो उसके अकॉर्डिंग 6 घंटे बचा लेगी। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर, 6 घंटे बचाएगी। तो साथियों अगले क्वेश्चन को करते हैं। समझ गए होंगे अच्छे से क्वेश्चन, ये समझ गए होंगे कि चाल का जो अनुपात होता है वो समय का उल्टा होता है और समय का जो अनुपात होता है वो चाल का उल्टा होता है। तो साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों अगला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या कहता है, एक ट्रेन एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है तथा 300 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। यानी कि अपनी लंबाई को तो वो 15 सेकंड में पार कर रही है, खुद की लंबाई को। साथियों एक बात बता दूं, जैसे कोई व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, कोई व्यक्ति या पेड़ या खम्मा या
कोई ऐसी व्यक्ति है, यदि ऐसी वस्तु है तो इसको ट्रेन पार करती है तो खुद की लंबाई पार करती है। इस सिचुएशन में इनकी कोई खुद की लंबाई नहीं होती, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को 15 सेकंड में पार कर रही है और प्लेटफॉर्म की और अपनी लंबाई को 25 सेकंड का टाइम ले रही है। तो ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने में कितना ज्यादा समय ले रही है, तो 25 माइनस 15 तो कितना, 10 सेकंड का समय ज्यादा ले रही है। कितनी दूरी तय करने में 10 सेकंड का समय ज्यादा ले रही है, 300 मीटर। 300 मीटर प्लेटफॉर्म की दूरी कितनी है, 300। तो 300 मीटर दूरी तय करने में कितना समय ज्यादा ले रही है, 10 सेकंड का। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो करते हैं, चाल दे रखा है, चाल निकालना है हमें, ट्रेन की चाल निकालनी है। तो दूरी कितना दे रखा है, 300 मीटर, और समय कितना दे रखा है, 10 सेकंड। तो 0 से 0 बराबर 30 मीटर पर सेकंड। ये क्या है, ट्रेन की चाल निकल आया। अब क्या है, दूरी निकालेंगे, ट्रेन की दूरी कितना है। यदि हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ट्रेन की और प्लेटफॉर्म की दूरी निकल आएगी, जिसमें हमसे पूछा है ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की चाल तो निकल आई, ट्रेन की लंबाई और निकालना है। यदि कुल से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें प्लेटफॉर्म की दूरी को माइनस कर देंगे। तो साथियों करते हैं, 25 इंटू 30 बराबर 750 मीटर। ये ट्रेन की और प्लेटफॉर्म की दोनों की लंबाई इतनी है। हमसे पूछा ट्रेन की लंबाई, तो इसमें से किसकी माइनस कर देंगे, प्लेटफॉर्म की लंबाई। प्लेटफॉर्म की कितनी है, 300 मीटर। कितना बचा, 450। तो हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा था, एक तो ये निकल आया, दो आंसर पूछे थे, ये मीटर। ट्रेन की चाल कितना है, 30 मीटर प्रति सेकंड। 30 इसमें भी है, लेकिन इसमें जो है ट्रेन की लंबाई 400 है और बाकी ट्रेन की लंबाई कितनी है, 450 मीटर। तो ऑप्शन डी, चाल जो है 30 मीटर प्रति सेकंड और जो है ट्रेन की लंबाई 450 मीटर। तो ऑप्शन डी ये इस प्रश्न का सही विकल्प होगा। तो साथियों समझ गए होंगे आप कि मैंने जो समझाया कि कोई खंभा हो, व्यक्ति खड़ा हो प्लेटफॉर्म पे, उसकी खुद की लंबाई नहीं होती, वो ट्रेन खुद की लंबाई को पार करती है। तो साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखिएगा, बाकी एक बार दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को, क्योंकि फिर दोबारा देख लोगे तो फिर अच्छे से पेपर टाइम में आराम से समझ में आएगा। आइए ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में तथा 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की चाल व ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन मेथड लगाते हैं वही कि ट्रेन जो है अपनी दूरी को 12 सेकंड में पार करती है और अपनी दूरी और प्लेटफॉर्म की 260 मीटर लंबी दूरी वो जो है 25 सेकंड का टाइम लेती है। तो 260 मीटर दूरी बढ़ने पर कितना टाइम बढ़ा हमारा, 13 सेकंड। तो 13 सेकंड में लिया गया समय, वो लिया 13 सेकंड में जो दूरी तय की है वो कितनी की है, 260 मीटर। तो इससे हम चाल निकाल लेंगे। तो 260 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लिया, 25 माइनस 12, ये 13 सेकंड का समय लिया। तो चाल निकल आएगी हमारी, 13 से काटेंगे ये 20 बार, ये आएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गई हमारी चाल। एक आंसर तो ये निकल आया। और अब ट्रेन की लंबाई कैसे निकालेंगे, यदि 25 से कुल समय कितना लिया, अपनी दूरी और प्लेटफॉर्म की दूरी को तय करने में 25 सेकंड, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे ट्रेन की वो प्लेटफॉर्म की दूरी घटानी पड़ेगी। यदि पहले जो अपनी दूरी तय करने में समय लिया था 12 सेकंड, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो खुद की दूरी निकल आएगी। तो करते हैं साथियों, 25 इंटू 20 तो कितना हो गया, 25 दूनी 50 बराबर 500 मीटर।
तो इसमें 260 मीटर का लंबा प्लेटफॉर्म है, 260 मीटर इसमें से घटा देंगे तो कितना बचा, 240 मीटर। तो ये किसका लंबाई आ गई, ट्रेन की। तो 20 मीटर प्रति सेकंड चाल आ गई और 240 मीटर लंबाई आ गई ट्रेन की। तो किसमें ऑप्शन देखते हैं, 20 मीटर और 240, विकल्प बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते रहे। तो साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आइए करिए सॉल्व। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कहता है 159 मीटर लंबी ट्रेन, 159 मीटर लंबी कोई ट्रेन है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो वो 241 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। 159 मीटर की कोई ट्रेन है और जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और ये 241 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो आइए साथियों करते हैं। तो दूरी कितनी तय करनी है ट्रेन को, अपनी दूरी और प्लेटफॉर्म की दूरी। तो अपनी दूरी कितनी दे रखी है, 159, दोनों दूरियों को जोड़ लेंगे, कुल दूरी बना लेंगे, प्लस 241, तो ये कितना हुआ, 400। कुल दूरी कितनी तय करनी है, 400 मीटर। 400 मीटर की दूरी तय करनी है। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। तो हमें चाल दे रखी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हम टोटल वैल्यू मीटर में है तो हम इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बना लेंगे। तो कितना है, यदि किसी को कोई दूरी दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे में, उसको मीटर प्रति सेकंड बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18। तो दूरी कितनी है, 400 मीटर। अब ये राशि जो है मीटर में बन गई, इधर भी मीटर है। तो हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। समय को इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे। तो समय बराबर, ये कट गया इससे, 0 से 0, ये 2 से 20 बार, 5 से ये 4 बार, 18 की 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 18 चौक 72। क्या पूछा, समय, सेकंड। यही हमारा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। साथियों बने रहिए, 2 ही लाइनों में आंसर आएगा, आप अच्छे से ध्यान से पढ़ते रहिएगा। तो इसका विकल्प नंबर सी, इस क्वेश्चन का जो है विकल्प सी आंसर हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बने रहिए साथियों। तो साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्व करते हैं इसको, आप भी करिए। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से। तो क्वेश्चन कहता है एक ट्रेन 173 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 19 सेकंड में तथा 125 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल व लंबाई ज्ञात कीजिए। साथियों 173 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को जो ट्रेन है 19 सेकंड में पार करती है और 125 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में पार करती है। यदि दूरी कम है, छोटा प्लेटफॉर्म है तो जल्दी कम समय में पार कर देती है, बड़ा प्लेटफॉर्म है तो ज्यादा समय में पार करती है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं, क्या पूछा है, ट्रेन की चाल और ट्रेन की लंबाई। तो साथियों मैंने बताया आपको कि यदि दोनों ट्रेनों, मतलब ट्रेन ज्यादा समय लेगी कब, जब ज्यादा दूरी तय करेगी, और कम समय लेगी तब कम दूरी तय करेगी। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। तो 19 मतलब 173 और 125 के बीच
अंतर देखेंगे और समय में अंतर देखेंगे। दूरी में अंतर और समय में अंतर देखेंगे। दूरी में अंतर कितना है, 13 में से 5 गए 8 और 4, 48 मीटर का अंतर है। दूरी में, समय में कितना अंतर है, पहले 19 सेकंड का समय ले रही है, तो जब दूरी कम हो जाती है तो 16 सेकंड का समय ले रही है, तो कितना अंतर है, 19 का और 16 का 3 का अंतर। तो 48 में भाग देंगे 3 से तो 4 निकल के आ जाएगी, ये आएगी 16 मीटर प्रति सेकंड। तो एक आंसर हमारे पास आ गया 16 मीटर प्रति सेकंड। अब दूसरा क्या निकालना, हमें ट्रेन की लंबाई और निकालनी है। यदि बड़ी दूरी से हम इसकी चाल की मल्टीप्लाई करेंगे, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों की लंबाई निकाल लेंगे। फिर जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई हम उसमें से घटा देंगे तो हमारे पास ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। तो समय कितना दे रखा है, 19 सेकंड। चाल कितनी दे रखी है, 16 मीटर प्रति सेकंड। तो 19 छिक्के 114, 114 का 4, 19 छिक्के 114, हासिल 11 बचा, 19 एकन 19 और 11 30। तो हमारे पास कुल दूरी कितनी आ गई, 304 मीटर। तो इसमें से हमें ट्रेन की दूरी चाहिए, तो हमें प्लेटफॉर्म की दूरी माइनस करनी पड़ेगी। तो प्लेटफॉर्म की दूरी कितनी है, जिसमें 19 सेकंड का समय लग रहा था, तो वो दूरी है 173। तो इसमें से 173 माइनस कर देंगे, तो 4 में से 3 गया, 1 यहां से दाई, यहां से हासिल लिया, यहां हो गए 10, 10 में से 7 गया तो 3, यहां बचा 1। 131 मीटर जो है हमारी ट्रेन की लंबाई आ गई, 171 मीटर, 131 मीटर। और जो चाल जो है 16 मीटर प्रति सेकंड आई। तो ऑप्शन विकल्प देखेंगे कौन सा विकल्प मैच कर रहा है। तो साथियों 16 मीटर प्रति सेकंड और 131 मीटर जो है ट्रेन की लंबाई, तो विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। तो साथियों चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। बने रहिए, ध्यान से देखिएगा, बाकी कोई कठिनाई नहीं होगी। तो साथियों बढ़ते हैं एक नए टाइप के क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बाकी इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादातर चांस होते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन बनता है ट्रेन से। तो क्वेश्चन क्या कहता है, करते हैं सॉल्व बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिएगा, एक व्यक्ति अपने घर से 30 किलोमीटर की दूरी से चलना शुरू करता है, तो अपने ऑफिस 16 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 26 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो घर से ऑफिस की दूरी कितनी है, एक बार फिर से देखिएगा। यदि एक व्यक्ति अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता है तो अपने ऑफिस 16 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 26 मिनट देरी से पहुंचता है। तो घर से ऑफिस की दूरी कितनी होगी। तो साथियों इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन में दूरी कैसे निकलती है। डिस्टेंस बराबर होता है S1 इंटू S2 अपॉन S1, दोनों चालों का अंतर, यहाँ डेल्टा T, समय में अंतर। तो साथियों करते हैं, क्या पूछा हमसे, दूरी पूछा है घर से ऑफिस की दूरी। तो हम दूरी निकालेंगे, जी बराबर S1 कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू S2 कितना है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, S2 20 है, बटे दोनों चालों का अंतर कितना है 10 किलोमीटर, दोनों चालों का अंतर 10 मिनट नहीं 10 किलोमीटर, ठीक है 10 किलोमीटर दोनों चालों का अंतर। अब यहां क्या आएगा, समय में अंतर कितना है, पहले 16 मिनट देरी से पहुंचता था, बाद में 26 मिनट देरी से पहुंचता है। तो यहाँ समय में अंतर जो है 10 मिनट का है। तो साथियों बाकी राशियां हमें दे रखी हैं किलोमीटर में और ये मिनट में, तो इसको भी घंटा बनाएंगे। तो घंटा बनाने के लिए 10 मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे। तो अब कर दीजिएगा सॉल्व। 30 से ये 2 बार, 10 से 10, 2 से ये 10 बार,
तो डिस्टेंस कितना निकल के आया हमारा 10 किलोमीटर। यही हमारा आंसर हो गया इस विकल्प का। इस फॉर्मूले का बहुत यूज है साथियों, इस फॉर्मूले पे ही सवाल बनते हैं इस टाइप के। तो हमारा विकल्प डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो साथियों ऐसे ही क्लास के साथ बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे चैनल हर घर सफलता को सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना साथियों हमारी क्लास कैसी लगी। नमस्कार, जय हिंद साथियों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ।